हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट या लेखपाल या पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों इतिहास से क्वेश्चंस बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्या कमल और रोटी था, या चावल और रोटी था, या गुलाब और रोटी था? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कमल और रोटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि 1917 की कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कांग्रेस से कि 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का, इसमें अध्यक्षता किसने की थी? क्या सरोजिनी नायडू ने, एनी बेसेंट ने, या फिर कमला गांगुली ने, या इनमें से किसी भी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो 1917 का कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों बी, एनी बेसेंट ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस अध्यक्षता की थे? सरोजिनी नायडू ने एक अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, वह कौन सा था? तो क्या 1925 का कानपुर अधिवेशन था, या 1917 का कलकत्ता अधिवेशन था, या 1929 का लाहौर अधिवेशन था, या इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की, मतलब महिला की बात कर लेते हैं, तो इसका तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं कि भारतीय महिला की, तब उत्तर हो जाता है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू से क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्होंने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1925 का कानपुर अधिवेशन था, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, 1925 का कानपुर अधिवेशन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? जो मोतीलाल नेहरू थे, यह कांग्रेस में इनकी कब एंट्री होती है? क्या 1927 में, 1917 में, 1919 में, या 1929 में? तो जो मोतीलाल नेहरू थे, इनकी जो कांग्रेस में की अध्यक्ष मतलब सदस्य बने थे, वो 1919 में बनी थी। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? क्या गोपाल कृष्ण गोखले ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? ऐसी कौन सी घटना थी जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था? क्या वो दिल्ली षड्यंत्र केस था, या फिर जलियांवाला हत्याकांड था, या 1857 की क्रांति थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड, जो बैसाखी के दिन होता है, 13 अप्रैल 1919 में होता है। इसकी वजह होती है सैफुद्दीन किचलू और सतपाल राणा, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसी के सिलसिले में ये घटना होती है। तो इसका फिलहाल ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, इसी के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि हु लिव्स इन इंडिया डाइज, यह किसने कहा है? बेहद ही फेमस है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसने कहा है? क्या जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, या इनमें से कि कोई भी नहीं?
तो हु लिव्स इन इंडिया डाइज, जो कि कहाँ है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की कीर्ति है ये। तो ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में किस में भाग लिया था। कांग्रेस ने दोस्तों 3 मतलब गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कांग्रेस ने मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दूसरे अधिवेशन में हिस्सा लिया था। यह कब से शुरू होता है, यह 7 सितंबर से 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक होता है। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें मात्र यही दूसरा सम्मेलन था जिस सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। यह हो कहाँ रहा था, तो जेम्स पैलेस एक जगह थी, जेम्स पैलेस लंदन में एक जगह थी जेम्स पैलेस, वहीं पे ये गोलमेज सम्मेलन हो रहा था लंदन में। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे मैकडोनाल्ड साहब कर रहे थे। और ये जाते हैं तो यह गांधी जी से यही भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी लंदन किस जहाज़ से जाते हैं। तो SS राजपुताना नामक जहाज़ था, इससे लंदन जाते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं यह तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, तो कुल 19 प्रतिनिधि थे इसमें। तो इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता कब हुई थी। जो अखिल भारतीय किसान सभा थी, इसकी स्थापना कब होती है। क्या 1936 में, 37 में, 38 में या फिर 39 में। जो अखिल भारतीय सभा है इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1936 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक कौन थे, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में दोस्तों छपा हुआ मिलता है ये कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक कौन है। क्या भीमराव अंबेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे या फिर महात्मा गांधी थे। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कह रहा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिडेंस की रचना किसने की है। जो डॉक्ट्राइन्स थी इसकी रचना किसने की है दोस्तों। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर थे, अरविंद घोष थे, विनोबा भावे थे या इनमें से कोई नहीं। जो डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिडेंस जो रचना है दोस्तों, ये अरविंद घोष की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। क्या उमेश नहीं है, यहाँ व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। क्या बदरुद्दीन तैयबजी हैं, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगर हम बात कर लेते हैं प्रथम अध्यक्ष की, तो इसके थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जो 1885 में अध्यक्षता की थी। फिर 86 में दादा भाई नौरोजी करते हैं, 87 में करते हैं यही बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि पहली कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष भी माने जाते हैं। इसीलिए यह क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कब कैद कर लिया था। क्या 11 मार्च 1922 को, 10 मार्च 1922 को, 12 मार्च 1922 को या फिर 13 मार्च 1922 को। तो वो डेट थी दोस्तों 11 मार्च 1922 को। हुआ क्या था, 1920 में असहयोग आंदोलन को उन्होंने शुरू किया था। तो अब 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक घटना हो जाती है। इसी के लेकर इन्होंने मतलब इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तो इसी समय 1922 में 11 मार्च 1922 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या लॉर्ड लिपन थे, रॉबर्ट क्लाइव था, लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डफरिन। इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह बताओ कि कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जो कांग्रेस थी यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डफरिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता रहा कि बंगाल विभाजन किसके समय होता है। तो बंगाल विभाजन होता है 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट होता रहा है कि जो लॉर्ड कर्जन था इसके समय 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1911-12 में दिल्ली दरबार लगाया जाता है दोस्तों। जो जॉर्ज पंचम और मैरी थे ये मतलब भारत आते हैं, दिल्ली आते हैं। उसी के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में गीतांजलि के लिए वो क्या बोला जाता है, वंदे मातरम गाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हीं के लिए भारत भाग विधाता करके ऐसा कुछ गाया था। तो उसी के लिए दोस्तों 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो उसी समय जब 1913 में जब आते हैं तो वो समय कौन था, तो लॉर्ड हॉर्डिंग थे। 1911-12 की बात कर लेते हैं, दिल्ली दरबार आयोजित होता है। इसी समय दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और लॉर्ड कर्जन को फटकार लगाई जाती है, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय ये रद्द हुआ था और इसको लागू किया था इन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने। तो इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था। जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो उस समय किसकी मृत्यु हो गई थी 1920 में। क्या लाला लाजपत राय थे, क्या बाल गंगाधर तिलक थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे इनका 1920 में निधन हो गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये बंग भंग आंदोलन क्या था समझते हैं। क्या गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। अगर हम बात कर लेते हैं बंग भंग आंदोलन की तो यह 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो जाता है। बंगाल विभाजन हो जाता है 16 अक्टूबर 1905 को हो जाता है। इसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन हो गया तब इसी घटना को लोगों ने बंग भंग आंदोलन का नाम दिया। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन होता है तो उस घटना को, उस इतिहास को बंग भंग के नाम से जाना जाता है। और अब इसी से क्वेश्चन पूछा गया था कि इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। कह रहा है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आता है। 1928 में, 17 में, 20 में या फिर 27 में। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। इसी का विरोध करते हैं लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु हो जाती है। इसका विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 1928 का विरोध कर रहे थे। विरोध क्यों था, इसमें एक भी भारतीय नहीं था और भारतीयों के लिए कानून था। तो साइमन कमीशन का गठन होता है 27 में और भारत आता है 28 में। तो भारत आने का समय पूछा जाता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है कि कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो पैट में, एक और परीक्षा में पूछा गया है। क्या मुंबई में, लाहौर में, कलकत्ता में या फिर कानपुर में। तो जब कांग्रेस ने स्वराज की मांग जो है वो पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में की है। और अगर हम बात कर लेते हैं पूर्ण स्वराज की मांग, तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। यही क्वेश्चन से दोस्तों पूछा गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई है। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किसने किया था। क्या अकबर द्वितीय ने, शाहजहां ने, बहादुर शाही ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि केंद्र में जो द्वैध शासन का सिद्धांत था यह किस अधिनियम से लागू किया गया था। क्या 1935 का अधिनियम था, 1909 का अधिनियम था, 1933 का अधिनियम था।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1935 का अधिनियम था, जिसके तहत केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1922 कह रहा है क्वेश्चन, 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? क्या CR दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया था दोस्तों CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में, हाल ही की पैट परीक्षा में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्या वो 1922 का था, 1929 का था, 1927 का, 1909 का? तो जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था दोस्तों, उसी में पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की गई थी। तो यह सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी, 1929। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? जो आज़ाद हिंद फौज थी दोस्तों, इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन 1941 या 42 के समीप हुआ है, और ये कैप्टन सोहन सिंह भकना, इन्होंने सोहन सिंह और भकना करके कोई थे, इन्होंने ही इस आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इतना पर्याप्त है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्या कह रहा है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में, या इनमें से कोई नहीं? तो एक वर्ष में जो स्वराज का नारा था गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कि हुआ था 8 अगस्त 1942 को। जब ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था, इसी वजह से दोस्तों इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना गया। इस समय की अगर हम बात कर लेते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे कांग्रेस के अध्यक्ष। अगर हम बात कर लेते हैं भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत का वायसराय की लॉर्ड लिनलिथगो, कांग्रेस के अध्यक्ष की तो अबुल कलाम आज़ाद। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें एक वर्ष में गांधी जी ने स्वराज का नाम दिया था। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहां पर विद्रोह को नेतृत्व किया था? क्या झांसी, मेरठ, कानपुर, इनमें से कोई नहीं? तो नाना साहब ने कानपुर का नेतृत्व किया था। अगर हम बात कर लेते हैं इनकी उपनाम की, तो इन्हें धोंधू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाता है कि धोंधू पंथ के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो नाना साहब को। इन्होंने जो मतलब अपना बनाया था संगठन, वो कानपुर से था। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 1840 के लगभग किसने कूका आंदोलन को शुरू किया था? गुरु गोविंद सिंह, अंगद सिंह, गोविंद सिंह, राम सिंह। तो यह 1840 में हुआ था कूका आंदोलन। तो कूका आंदोलन की जगह भी पूछता है, कई बार एग्जाम में यही पूछा गया है कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था। तो कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 1840 में हुआ था। किसने शुरू किया था? तो गुरु राम सिंह ने शुरू किया था। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो जो रामकृष्ण मिशन था दोस्तों, इसकी स्थापना बेलूर में स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1 मई 1897 में इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? जो स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कहाँ की थी? बेलूर में की थी। कब की थी? 1 मई 1857 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने बताया था कि यह 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता था। एक वर्ष में स्वराज की मांग की थी महात्मा गांधी जी ने, और इस समय वायसराय लॉर्ड लिथगो था। इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे तुम्हारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों,
कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? क्या कोलकाता में, लाहौर में, बम्बई में या फिर कानपुर में? जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था वो बम्बई में पारित किया गया था। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के प्रारंभिक 20-21 वर्ष तक 1885 से 1906 तक किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? क्या दादा भाई नौरोजी थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मौलाना अबुल कलाम इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे या फिर बदरुद्दीन तैयबजी थे, दादा भाई नौरोजी थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या हुआ दोस्तों? 1920 या 1885 से 1906 तक दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने इसका कार्यभार संभाला था। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। अगर हम बात कर लेते हैं कि वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है, तो वयोवृद्ध नेता की हम बात करते हैं तो वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश संसद में पहली बार हिस्सा लेने वाले दादा भाई नौरोजी थे। अगर हम बात कर लेते हैं अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी की। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? झांसी, ग्वालियर और कानपुर, बनारस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, ग्वालियर में इनकी समाधि स्थल है और वाराणसी में इनकी जन्मस्थली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, क्या वो भीमेश चंद्र बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे या इनमें से कोई नहीं? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे या भीमेश चंद्र बनर्जी थे। मुंबई के तेजपाल संस्कृत महिला महाविद्यालय में जो इसका पहला अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरे की बात कर लेते हैं दादा भाई नौरोजी ने। तीसरे की बात कर लेते हैं बदरुद्दीन तैयबजी ने, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? क्या लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड डफरिन थे या फिर लॉर्ड रिपन थे? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह 1920 में हुआ था और 1919 से 1920 के समथिंग लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? जो प्रार्थना समाज था, यह जो मतलब था, इसको किसने चलाया था? तो यह बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रार्थना समाज किसने शुरू किया था। स्वामी विवेकानंद ने, आत्माराम पांडुरंग ने, दयानंद सरस्वती ने, में से कोई नहीं। तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज का गठन किया था। और कब किया था? तो 31 मार्च 1867 में इसका गठन किया था। तो यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 31 मार्च 1857 को किस का गठन किया गया था? तो प्रार्थना समाज का गठन किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता थी, इसका मतलब अध्यक्ष थे तो आत्माराम पांडुरंग थे। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? जो कांग्रेस थी, इसका जो मतलब सोशलिस्ट का गठन था, यह किस वर्ष किया गया था? क्या 1934 में, 1917 में, 27 में, 1929 में? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, स्वामी विवेकानंद हैं? तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों बी, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक मतलब लिखी है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? 1840 में हुआ था कूका आंदोलन। इसका जो नेतृत्व किया था वो राम सिंह ने किया था। और अगर हम बात कर लेते हैं कि यह हुआ कहाँ था, तो यह पंजाब में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। और कब हुआ था? 1840 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो राम सिंह ने किया था। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? क्या 23 मार्च 1931 में, 8 अगस्त 1942 को, 12 मार्च 1930 को, 16 अगस्त 1940 को? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, केसर ए हिंद की उपाधि किसे मिली? महात्मा गांधी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इनमें से कोई नहीं। तो जो केसर हिंद की उपाधि थी वो महात्मा गांधी जी को दी गई थी। अगर हम बात कर लेते हैं नाइटहुड की तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को दी गई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित है? जो सुरमा घाटी है यह किस प्रदेश में स्थित है? यहाँ एक किसान आंदोलन हुआ था। वो यह एक सुरमा घाटी कहाँ स्थित है? क्या बिहार में, असम में, पंजाब में, दिल्ली में? तो जो सुरमा घाटी है असम में स्थित है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 के समय कांग्रेस का अध्यक्षता किसने की थी? क्या जेबी कृपलानी, कलाम साहब या जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों आचार्य जेबी कृपलानी ने स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो जेबी कृपलानी ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? 17 अक्टूबर 1940 को, 13 अप्रैल 1919 को, 23 मार्च 1931 को, 7 अप्रैल 1934 को? तो यह 1930 में शुरू हुआ था और इसे वापस लिया गया था 7 अप्रैल 1934 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? तो इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो गठन हुआ था ब्रेक डाउन प्लान का, वो 1945 से 46 के बीच हुआ था। इस समय दोस्तों कौन था? तो लॉर्ड वेवेल साहब थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया है? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। और कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था। किस तट पर गाया गया था? रावी नदी के तट पर। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जो 1940 में शुरू हुआ था। और किसने शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे थे। इन्होंने भूदान आंदोलन भी शुरू किया था और व्यक्तिगत सत्याग्रह भी इन्होंने शुरू किया था। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी, है ना। और यह पावनार आंदोलन से भी संबंधित रखते हैं और पावनार का संबंध है महाराष्ट्र से। तो इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं? जो भारत एक खोज नामक पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू की है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ है? क्या 1929 में, 28 में, 9 में, 1929 में? जो खिलाफत आंदोलन था जो 1919 में शुरू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैंने पूरी वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं किया है, तो प्लीज़ जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। 1857 का जो विद्रोह था उस समय किस गवर्नर जनरल था? कौन था उस समय? लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड हॉर्डिंग था, लॉर्ड कर्जन था? तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, जो कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के समय अगर हम बात कर लेते हैं भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1857 के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था पाम स्टर्न। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब 1857 की क्रांति थी उस समय इंग्लैंड में कौन बैठा हुआ था? तो वो था पाम स्टर्न। इतना पर्याप्त है दोस्तों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।